क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में हुई वृद्धि प्रतिशत या कमी ज्ञात है। तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी यदि बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी। तो पहले तो हम 20% का फ्रैक्शन निकलेंगे। 20% का मतलब 1/5, 20% की वृद्धि हुई है और ऊंचाई में 30% की कमी। यदि आप 30% का फ्रैक्शन लिखें, 30% का फ्रैक्शन 3/10 की कमी। यहाँ से अब हमको बताना है कि लंबवृत्तीय बेलन के आयतन में कितना वृद्धि या कमी होगी। तो पहले हमको देखना होगा कि बेलन का आयतन का क्या होता है। बेलन के बेलन का आयतन हो जाएगा πr²। इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज में हम वृद्धि या कमी किए हैं वो इसमें कितनी बार आता है। आर त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है, त्रिज्या आर 2 बार आता है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। 20% की वृद्धि, 20% का मतलब हो गया 1/5। वृद्धि का मतलब है यदि 5 था त्रिज्या तो 1 बढ़ा के 6 कर दिया गया, फिर 5 था तो 6 कर दिया। ये 2 बार हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि फॉर्मूला में आर 2 बार आता है। फिर बोला है कि ऊंचाई में 30% की कमी, ऊंचाई के फॉर्मूला में 1 ही बार आता है तो 1 बार लिखेंगे। 30% की कमी मैंने 3/10 फ्रैक्शन हुआ। इसका मतलब है कि यदि 10 था ऊंचाई तो अब 3 कम करके 7 कर दिया गया। बस ये पहले वाला हो गया, ये फाइनल हो गया, क्योंकि पाई से कोई अंतर करने वाला है नहीं, पाई हमेशा वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो सिर्फ जिसमें परिवर्तन है उसको लिख लीजिए। अब यहाँ से यदि आप गुना कर लीजिएगा तो ये पहले वाला आ जाएगा, ये नया वाला आ जाएगा। हमको पता चलेगा कितने का कमी है, अंतर है, कमी या वृद्धि है। आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। आप गुना करेंगे 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 125। ये गुना कीजिएगा तो 7 × 42 और 42 में तो 3 से करेंगे, 40 में 3 से करेंगे तो 120 और 6 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 7 × 42 उसमें 3 से करते हैं 126, 125 पहले था 126 हो गया। पूछा कितने की वृद्धि या कमी हो, तो 1 की वृद्धि हो गई है, 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। किससे? 125 से। 1 की वृद्धि 125 से। अब यदि परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 से हम गुना करते हैं, फिर 25 से 1 कट जाएगा, 25 × 4 = 100, आइए 25 × 25 = 125, यानी कि 4/5%। या आप इसी को कह सकते हैं, यदि डिवाइड करेंगे, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो 0.8 40 यानी कि 0.8% की वृद्धि होगी, 0.8% की वृद्धि होगी, 0.8% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे सवाल के यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।